आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का अगर आपको एग्जाम देना है तो ये वीडियो जो है आपको एक नया दिशा प्रदान करेगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जिन्हें अगर आप पढ़ते हो और जितना मैं बताता हूं उतना अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अपनी कामयाबी बहुत ही नजदीक नजर आने लगेगी और आपको अपनी तैयारी पे भरोसा भी होने लगेगा। तो इस वीडियो को बनाया गया है बहुत ज्यादा एनालिसिस करके बुक्स पर, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा। और इसके बाद आपको एक एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित एक होल पैकेज मिल जाएगा बुक से संबंधित। फिर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पर, अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इससे पहले मैंने एनटीपीसी मतलब आरआरबी एनटीपीसी पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने बात किया था कि आप बचे हुए दिन में किस तरह से तैयारी किया जाए और कितना बेहतरीन तरीके से आपका रणनीति होना चाहिए। तो पूरा एक सेपरेट रणनीति, एक बहुत ही शानदार रणनीति आपको हम बताए थे उस वीडियो में, जो वीडियो आप लोग के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। और उस वीडियो पे कमेंट भी किया गया कि अब जो है आप बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि कौन सा बुक पढ़ना हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ये वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दूंगा जिसका आप थंबनेल यहां पे देख सकते हैं, यही थंबनेल है उस वीडियो का। तो इसका लिंक हम अंत में देंगे, तो इस पूरे वीडियो को भी आप लोग देखिएगा और अंत में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे और वहां पे और भी वीडियो का मैं लिंक दूंगा जिन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो होगा हमारा आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी से संबंधित होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और यहां पे हम लोग बात करेंगे आज बेस्ट बुक लिस्ट फॉर एग्जाम, मतलब कि जितने भी बेस्ट बुक हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई हम यूनिक बुक उठा के ले आए हैं, मतलब कि ये बुक आपको कहीं कहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सभी आपके नजर में बुक है, आप सही बुक को जानते हैं, बस उसको आप इग्नोर करते होंगे और क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। और यहां पे हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पोर्शन और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन, मतलब कि यहां से क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप लोग फंसते भी हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट का बिग पोर्शन भी यही माना जाता है, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो अगर आते हैं एग्जाम में तो पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहां से दे दिए जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ऐसा होता है कि यहां आप अगर तैयारी कर लिए हैं जिस टॉपिक पे तो वहां से प्रश्न आने के बाद शायद ही कभी छूटते हैं, ऐसे छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जो बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि इस एग्जाम के बारे में आपको पता भी होगा कि इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टाइमिंग की संख्या क्या होगी, तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित है, तो दोनों के लिए। क्यों दोनों के लिए? क्योंकि दोनों का जो है पैटर्न सेम होता है और क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर होते हैं, सिलेबस दोनों का सेम है। मतलब कि रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस का सिलेबस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का अंतर है जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स थे तो वहां पे देखिएगा आप लोग कि एनटीपीसी में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 20 नंबर का जो है वहां पे आपको जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मतलब कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को जोड़ करके आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सिर्फ अकेला साइंस से, मतलब कि जनरल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखे जाएंगे ग्रुप डी में। तो आपको पता होगा ये सब सिलेबस, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज आप जानते होंगे। तो आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है कि हमको फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है, उसी को तो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य रहने वाला है अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं जीके के बारे में। तो यहां पे देख रहे होंगे आप लोग बुक लिस्ट काफी लंबा है। काफी लंबा इसलिए है कि यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए बुक आप लोग को दिखाए हम और बताएंगे। और इसको टेक्निकली पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं करनी पड़ना और बहुत ही आसान तरीका से सब चीज कवर होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे टीचर और अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करना आप सीख गए तो समझिए आप जिंदगी जीना सीख गए और कोई भी एग्जाम आपके सामने बड़ा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अच्छे टीचर और अच्छे बुक्स का सिलेक्शन आपको खुद ही करना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो बुक्स आपको अच्छे लग रहे होंगे वो सबको अच्छे लगेंगे, नहीं, आपको खुद के लिए अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग बता दें आपको कि जैसे आप मार्केट जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो सिर्फ आपके साइज का कपड़ा ही आपको पसंद आता है, दूसरे के साइज का नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरा साइज का कपड़ा खराब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी तरह बुक में भी है कि आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आपको किस भाषा में ज्यादा समझ में आ रहा है,
कौन सा कंटेंट आपके लिए बेहतर है तो वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे दिए आपको, उसमें आपको चूज करना होगा। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो बुक का हम बात करने वाले हैं वो होगा हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसका नाम सुनते ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना ये कॉमन बुक है और हर किसी के पास ये उपलब्ध होता है। इसकी परिचय करवाना आप लोग के लिए उचित नहीं समझता हूं मैं, तो इसलिए यहाँ पर बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान। तो इसमें से आपको क्या करना है कि लुसेंट सामान्य ज्ञान में से आपको आर्ट्स पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान जो पुस्तक आती है उसमें से आर्ट्स पोर्शन को कंप्लीट करना है। और हम इसमें बात करेंगे, मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर्स संबंधित बात कर रहे हैं, जिनका ये पोर्शन कमजोर है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो लुसेंट की बुक आती है, लुसेंट का बुक आप लोग परिचित होंगे इससे। तो इसमें से जो है पहले आपको आर्ट्स के पोर्शन मजबूत करने हैं, मतलब कि रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 साल निकला हुआ हो गया इस फॉर्म को तो आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, और ऐसा नहीं है कि आप लोग आज से तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। अगर आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो बहुत गलत किए हैं आप लोग, 2 साल से फॉर्म निकला हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आर्ट्स से संबंधित आपको इसमें से पहले पूरी जानकारी लेनी है, और आप तैयारी अगर कर रहे हो तो उसको रिवीजन भी करते रहना है साथ में आर्ट्स पोर्शन को। सबसे पहले लुसेंट सामान्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और ये बुक आप लोग कॉमन मत समझिएगा और इसको ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ही लो कैटेगरी का बुक है, इसको क्या पढ़े, अलग बुक कुछ पढ़ते हैं। नहीं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप देखिएगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान को आप लोग के पास जरूर होना चाहिए, और डेली बेसिस पे उसका अध्ययन आप आर्ट्स के माध्यम से करेंगे। साइंस आपको इसमें से नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे ग्रुप डी में तो खास करके साइंस को पोर्शन को अलग रखा गया है, और 25 क्वेश्चन का वहां भागीदार होगा आपका साइंस। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग करीब करीब 15 क्वेश्चन तक एनटीपीसी में पूछा जा सकता है साइंस। तो साइंस को आप लोग लुसेंट से पढ़ रखे होंगे पहले से भी, साइंस का जानकारी भी आपको होगा। तो साइंस को इतना मजबूत कर लेना है कि सिर्फ करेंट अफेयर्स और साइंस मिला के ही हम उच्च स्कोर कर सकें, क्योंकि आर्ट्स का पोर्शन ज्यादा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट हो जाते हैं आर्ट्स में, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो पढ़ने में हौच पौच हो जाता है। क्लियर? तो आर्ट्स पोर्शन को कहाँ से कवर करना है आपको? लुसेंट बुक से कवर करना, क्योंकि उसमें अच्छे से दिया गया। लुसेंट ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ना है आपको, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ना है, सिर्फ लुसेंट को पढ़ना है और उसकी कहानियों को पढ़ना है। उससे आपको समझ विकसित होगा, और उसमें ये उसका नोट्स भी बनाते चलना है। और आपको हम बता दें कि ये लुसेंट को कैसे पढ़ना है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लुसेंट को कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो पहले ही बना दिया है, आज से 1.5 महीना पहले बना दिया था कि लुसेंट को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। और वो वीडियो आज बता दें आपको कि यूट्यूब पर नंबर 1 में चल रहा है, मतलब इंडिया में भी नंबर 1 पर है वो वीडियो। तो उसका भी लिंक आपको हम अंत में देंगे, वहां से आप पूरे लुसेंट को कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह तैयारी करना है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पहले देखिए, फिर वहां पे आपको लिंक हम दे देंगे उसका। तो आर्ट्स पोर्शन यहां से कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे ये 2 जो रखे हैं, स्पीडी का बुक और द प्लेटफॉर्म का बुक, ये सपोर्टिंग रोल में रखे हैं जो आपको बताते हैं। दूसरा बुक पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे आपको ध्यान देना है कि रेलवे का घटना चक्र को पढ़ना है। ये भी बुक बहुत ही बेस्ट माना जाता है, लेकिन लोग इसे कंफ्यूज करते हैं और बाकी सब बुक को पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको बता दें, मेरे पास तो बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस टाइप का आता है घटना चक्र का बुक, देख सकते हैं यहाँ लोगो भी है घटना चक्र का, लेकिन यह है एसएससी का। तो यहीं पे लिखा हुआ आएगा आपको रेलवे समान ज्ञान, है ना, समान अध्ययन का। देखिए समान अध्ययन है, तो रेलवे समान अध्ययन का बुक आप लीजिएगा, और उसमें से जो साइंस का पोर्शन होगा, जैसे पीछे में इसका साइंस का पोर्शन दिया हुआ, क्लियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको, इसमें घटना चक्र से आपको कवर करना है साइंस का पोर्शन। तो आर्ट्स कहां से कंप्लीट हो रहा है आपका? आर्ट्स घटना चक्र से मत करिएगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि खराब है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको मन है तो उससे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आर्ट्स बहुत ही कम समय में अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ लें, तो वो लुसेंट में दिया गया, वहां से क्वेश्चन जरूर आपको मैच करेंगे। तो साइंस आप देख लिए कहां से पढ़ना है आपको, रेलवे घटना चक्र से आपको साइंस को कंप्लीट करना है। और आपको वो लग रहा होगा कि ये बुक कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है ये बुक, ऐसे तो ये सब कॉमन बुक है, सबके पास होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको ले लीजिएगा आप कहीं से जाके, बुक स्टॉल पे जाके ले लीजिएगा, या आप ऑनलाइन सिर्फ घटना चक्र सर्च मारिएगा तो वहां पे फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो उसका लिंक देना भी जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लोग को मिल जाएगा यह बुक। रेलवे घटना चक्र में साइंस पढ़ लिया आप, आर्ट्स पढ़ लिया, क्लियर हो गया। जीके जीएस पोर्शन का आर्ट्स और साइंस क्लियर हो गया। अब 2 ऐसे बुक का नाम बताते हैं आपको जो आपको हेल्प करेगा, सेट के माध्यम से भी आपको हेल्प कर सकता है, प्रीवियस ईयर को भी आपको अलग से नहीं देखना पड़ेगा, वहां से हेल्प हो जाएगा आपका। तो ये सब बुक के बारे में ये मत सोचिएगा कि इतना ज्यादा बता दिए, बहुत ज्यादा हो गया,
सब पढ़ ही लेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्या। आपको बता रहे हैं कि ये दो बुक से अलग अलग, आपको बता रहे हैं कि टेक्निकल रूप से पढ़ना है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना जैसे सब पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस भी किया गया, इस वीडियो का आपको हम बताएं एनालिसिस किया गया तब इसको बनाया गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा कि आर्ट्स पोर्शन कंप्लीट और साइंस कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कि आपको रोज बेसिस पे आज से अध्ययन करना शुरू करना है। और यहाँ पे दो ऐसे बुक का बात करेंगे जो आपको सपोर्टिंग रोल का काम करेगा, जो होगा हमारा सबसे पहले स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान। बहुत ही कॉमन बुक, सब जानते हैं, कोई भी ऐसे छात्र नहीं होंगे रेलवे का तैयारी करने वाले जो इस बुक से परिचित नहीं होंगे। तो आपको दिखा भी देते हैं हम ये बुक कहीं कहीं रखा हुआ था, हमको खोजना भी पड़ा है, बहुत दिन पहले का बुक है ये सब। तो ये जो है रेलवे समान अध्ययन का बुक आप देख रहे होंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा। इसमें खास बात क्या है कि इसमें 1992 से लेकर 2017 मतलब जो भी आपके पास अपडेट होगा तो उसका 26 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट को कि जब भी ये क्वेश्चन बनाते हैं तो मतलब कि जैसे आपको मिला कि यहाँ पर ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, ठीक है, तो सिंधु नदी है। तो ये तो आपको अगर याद है तो फिर एक बार रिवीजन हो गया, अगर नहीं याद है तो आपको समझ में आया कि ऋग्वेद से क्वेश्चन कहाँ से आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए। और ये क्वेश्चन क्या है कि पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी रांची में, कहाँ आरआरबी अजमेर में, सब जगह ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और रेलवे में ऐसा खास करके देखा जाता है, आपको बता दें हम कि रेलवे में बराबर ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का संख्या ज्यादा होता है एग्जाम में, तो उसको फोकस आपको करना है। और इस बुक को सपोर्टिंग रोल के तौर पे आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, अब नए तैयारी करने वाले एकदम नए स्टूडेंट होंगे और वो इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो उनको क्या समझ में आएगा, उनको लगेगा बस इसको याद करना और रटने लगेंगे, वो नहीं। साथ में आपको बताया कि थ्योरी के रूप में आपको लुसेंट बुक का आर्ट्स पोर्शन पढ़ना है, मतलब कि कहाँ से, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, तो ये सबको पढ़ना है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ना है और इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको साइंस कहाँ से बताए तो घटना चक्र से पढ़ लेना है और बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। घटना चक्र में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे, उसका डिस्कशन के साथ पढ़िएगा और आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है, आपका कितना परिवर्तन स्कोर में आ जाता है जब सेट मारिएगा तब। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ सेट मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे, आपका तैयारी और खराब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाएगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा तब सेट मारा जाता है। सेट उन लोगों के लिए है जो अपनी तैयारी कर चुके हैं 2 साल में और अब सेट मार रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरा पैकेज आपको दे दें। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा भी हो जाए, लेकिन आपको इसको पूरा देखना है, पूरा पैकेज आपको मिलेगा और आपको समझ में आया कि तैयारी किस दिशा में करना चाहिए, तब जाके मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा। क्लियर। तो यहाँ आप देख लीजिए सपोर्टिंग रोल के तौर पर स्पीडी सामान्य ज्ञान, जो कि आपको बुक भी दिखा दिए, नॉर्मल सा बुक है, इसका आगे पीछे भी देख सकते हैं, ये सब मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, मार्केट जहाँ पे होगा जाके कहिएगा स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान हमको तो वो दे देगा। क्लियर। 90-80-90 रुपया का एक बुक आता है, उसको आप ले सकते हैं। फिर हम दूसरा बुक का बात करते हैं, द प्लेटफॉर्म। ये भी सपोर्टिंग रोल पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप चारों बुक ले लीजिएगा। आप कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे कि वो लगेगा कि नहीं इतना जब तक बुक हम नहीं लेंगे तब तक मेरा तैयारी मजबूत नहीं होगा, मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो हम दो यहाँ पे देख सकते हैं या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है और, ये या ये, कोई भी एक बुक आपके पास होगा तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। तो द प्लेटफॉर्म का एक बुक आता है और इस बुक से बहुत कम ही लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये बुक यूपी और बिहार वालों के लिए ज़्यादा फेमस रहता है। तो अगर आपके पास, अगर आप दूसरे स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास ये बुक ना मिले, तो हो सकता है ऑनलाइन पर सर्च कर लीजिएगा, और नहीं है तो आपको बताया ना कि एसपीडी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे द प्लेटफॉर्म का बुक आता है जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है, रुक्मिणी प्रकाशन का आता है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये छोटा सा बुक है आपके पास, देखिए यहाँ पे बुक्स जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये मकसद से नहीं दिखाए जा रहे हैं कि बुक्स का प्रचार किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकें, ताकि आप इससे पढ़ के और जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको क्वेश्चन जब नजर आए तो आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को जरूर याद करिए कि हाँ वो बताए थे और हम पढ़े हैं तो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये वीडियो को बनाया गया। और ज़्यादा बुक्स नहीं, सिर्फ जीके जीएस में ही आपको इतने बुक्स दिख रहे हैं, और बाकी मैथ और रीजनिंग में आपको जो बताते हैं उतना करिए, काफ़ी है एग्जाम के लिए। यहाँ देखिए आपको रेलवे, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है द प्लेटफॉर्म, इस टाइप का इसका रिव्यू रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे रेलवे ऑनलाइनर सामान्य अध्ययन का बुक आता है, इसमें 27,500 प्रश्न हैं। तो इस टाइप के बुक आपके पास हो भी सकते हैं, बिहार यूपी के होंगे तो आपके पास होंगे, और अदर स्टेट भी होंगे तो हो सकता होगा, चाहे नहीं भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुक में जो दिया हुआ है मतलब स्पीडी को ही थोड़ा सा मॉडरेट करके इसमें दिया गया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर 1990 to 2016 सोल्व पेपर आरआरबी आरआरसी
मतलब कि उसके प्रीवियस ईयर दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा से इसमें दिया गया है और काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो सिर्फ ये बुक नहीं होना चाहिए, आपको बताया कि ये बुक आपका सपोर्टिंग रोल का काम करेगा। आप जब पढ़ेंगे आर्ट्स पोर्शन, आप जब पढ़ेंगे लूसेंट बुक का आर्ट्स पोर्शन को, तो उसके बाद ये बुक को आप पढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन आपको जब नजर आएंगे, जैसे कि इसमें से भी आपको एक एग्जाम्पल हम देते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। ठीक है, तो समझ में आया कि केमिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, तो उस चैप्टर को, उस पूरे टॉपिक को आपको कवर करना है। इस तरह से आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अब सीधे आप कभी पढ़े नहीं हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि तलवंडी संबंधित है किससे, तो अगर आप सिख धर्म पढ़े ही नहीं हैं तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन रटना है। नहीं, सिख धर्म से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको एक बार देख लेना है कि ठीक है किस लेवल के क्वेश्चन आए। सिर्फ ये पूछा गया कि तलवंडी किससे संबंधित है, ये नहीं पूछा गया कि आदि ग्रंथ की रचना कौन की है। तो जो हिट पोर्शन है, जो हिट क्वेश्चन है, वहां आपको पढ़ने हैं, उस पर ध्यान देना है। तो यही होता है टेक्निकल तैयारी करने का उद्देश्य और यही होता है उसका तरीका। तो ये चारों चीज आप बताइए कि आपको कवर हुए, समझ में आ गए। लूसेंट को किस तरह से यूज करना है, आर्ट्स पोर्शन को, साइंस को नहीं, क्योंकि साइंस एनटीपीसी और आर ये ग्रुप डी में काफी मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, मतलब काफी हार्ड पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी में तो काफी हार्ड पूछा जाता है क्योंकि वहाँ केमिस्ट्री के पोर्शन ज्यादा रहते हैं और उस डी में पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। ग्रुप डी में 2016 में जो एग्जाम हुआ था, तो एनटीपीसी का भी जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ उसको आप उठा के देखिएगा, ग्रुप डी में खास करके उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी आपको पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पर आपको जोर देना है, फार्मूला पर आपको जोर देना है। और ग्रुप डी के बारे में क्या कहें, उसमें तो मैथ के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे दिए जाते हैं, एक दो जो सीजीएल के मेंस लेवल में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ग्रुप डी में भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो उसको नजरअंदाज करना है आपको, उसको इग्नोर करना है, एवरेज देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि लूसेंट से हम कवर कर लिया आर्ट्स को, और स्पीडी और द प्लेटफॉर्म मतलब रुक्मिणी प्रकाशन को आपको सपोर्टिंग रोल के तौर पे रखना है। और अगर आप ये सब बुक पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं, तो आपको सेट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तो सेट है, वन लाइनर है और साथ में आंसर है। तो आप जब बनाइएगा तो आपका दिमाग काम करेगा, जो हम पढ़े थे वो आ गया, ये मतलब बन जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय भी हम ले लिए इसमें बताने में। तो यहाँ आप देख लिए, रेलवे घटना चक्र भी देख लिया आप लोग, प्लेटफॉर्म भी, स्पीडी भी, लूसेंट भी देख लिए, ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग रोल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है, जो है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स मतलब कह सकते हैं कि एनटीपीसी में करीब करीब 12 से 15 करेंट अफेयर्स देखे जाएंगे आपको। और यहाँ पे कह दें आपको कि 20 नंबर में, मतलब ग्रुप डी में कह दें कि जीके जीएस मिला के 20 नंबर है, तो 20 में कम से कम आप कह सकते हैं कि 8 से 9 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से देखे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को भी आपको फॉलो करना है। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है, ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स को आपको स्पीडी से ही पढ़ना है, वार्षिकांक से। स्पीडी का एक वार्षिकांक आता है, देख लीजिए आप लोग, काफ़ी बेस्ट बुक है। इसको हो सकता है आप में से कई लोग, हम जो बता रहे हैं बुक, आप बोल रहे होंगे नॉर्मल बुक है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जब एग्जाम में बैठिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फालतू का बहुत यूनिक बुक और बहुत हार्ड बुक बता देने से क्या फायदा। स्पीडी का जो बुक आता है यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा कि करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आता है। देखिए यहाँ वार्षिकांक लिखा हुआ है, 2019 का है, तो आप लोग 2020 का ले लीजिएगा। तो ये जाकर आप बुक किसी भी बुक पर मांगिएगा बुक स्टॉल पे, तो ये आपको मिल जाएगा स्पीडी का। तो इसको आप लोग को पढ़ना है वार्षिकांक के रूप में। इसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। जैसे अभी आपको एग्जाम है तो अभी आप ले लीजिए, पिछले 1 साल का आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ, इतना से आपका काम नहीं चलेगा। पहले बता दे रहे हैं इन्हें कि आप इसको ब्रह्मास्त्र समझ लिए कि मतलब स्पीडी पढ़ लिए तो मेरा करंट अफेयर्स पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको, वार्षिकांक के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक मंथली करंट अफेयर्स, मतलब कि आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं। ये तो काफी अच्छा बुक है, मतलब करंट अफेयर्स के मामले में माना जाता है प्रतियोगिता दर्पण। मंथली आज से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे इसको पढ़िए और इसके प्रीवियस भी पढ़िए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं और यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब तो आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि यहाँ हर चीज उपलब्ध है। तो करंट अफेयर्स के मामले में यूट्यूब से भी आप मदद ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मंथली और डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स चला रहे हैं, तो वहां से भी देख के आप उसका मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको वर्ष की स्पीडी को जरूर रखना है, मंथली पीडी को भी रख सकते हैं और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। ये तो ये आप पर है, आप खुद चूज भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स को जरूर से जरूर मजबूत करना है, क्योंकि ये आज पढ़िएगा तो आज आपका हो जाएगा और आपका नंबर भी आपका हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। क्लियर? तो ये पोर्शन बताइए आप लोग कि आप लोग को क्लियर हो गया।
जीके, जीएस और जीए। काफी समय भी लिया और आपको काफी अच्छे से बता दिए चारों बुक के बारे में। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है जीके जीएस में। अब आइए हम लोग चलते हैं अगला, जिसमें हम बात करेंगे मैथ के बारे में। ये भी काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है और यहाँ से पोर्शन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर आपका तैयारी मैथ में है तो आप कंफर्म यहाँ पे रिजल्ट ले आएंगे। मतलब 30 क्वेश्चन अगर है तो वहाँ पे आप 20 प्लस तो सही कर ही सकते हैं अगर मैथ पोर्शन अच्छा है तो। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर मैथ आपका नहीं अच्छा है तो क्या करें, तो इसका बात हम वो वीडियो में भी कर चुके हैं। सब में मैथ का मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस वीडियो में, जिसमें हम बताएं रणनीति क्या होना चाहिए, तो मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम बता दिए, उसका लिंक हम देते हैं अंतिम में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मैथ से अगर बात करें तो एनटीपीसी में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं मैथ से। और वहीं पे बात कर लें ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन जो आएंगे मैथ से आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल सा बुक जो सब जानते हैं, सबके पास होना भी चाहिए ये बुक। और ये बुक होता है आर.एस. अग्रवाल, एस चंद पब्लिकेशन का ये बुक आता है, एस चंद का। तो आर.एस. अग्रवाल का बुक सभी परिचित भी होंगे। अगर आप जनरल कंपटीशन में हैं तो ये जितने भी बुक हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इससे आप जरूर परिचित होंगे। कोई भी अलग यूनिक बुक का नाम हम नहीं लिखे हैं इस पर। तो ये आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है ये अभी खास करके 2 नाम से आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक आता है नवीन अंक गणित के नाम से, एक आता है संख्यात्मक अभियोगिता के नाम से। तो संख्यात्मक अभियोगिता वाला मेरे पास है, इसको आप देख सकते हैं। ये बुक आप ले भी सकते हैं, आपके पास हो भी सकता है ये बुक पहले से। तो देख सकते हैं संख्यात्मक अभियोगिता का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ये, पूर्ण हल सहित, मतलब कि पूरे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद पब्लिकेशन का होता है। तो ये जो बुक है ये आपके पास होगा तो इसको आप जरूर बनाइए। और ऐसा नहीं है कि आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से आप मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान, यूट्यूब पर भी बहुत सारी जगह आपने पढ़ रखा होगा, उसको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इस बुक से आप जरूर रिवीजन करिएगा क्योंकि ये ऐसा कॉमन बुक होता है कि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। और कौन से टॉपिक को, मतलब अगर आपकी तैयारी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल तैयारी है, तो आपको टॉपिक मतलब चुन लेने हैं अपने और उस पर ध्यान देना। और टॉपिक, हिट टॉपिक कौन कौन सा है मैथ में, जैसे कि रेलगाड़ी वाला बना लीजिएगा, नल टंकी का काम समय, ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से एकदम क्वेश्चन आने ही है, तो आपको इसको छोड़ना क्यों है, इसको कवर कर ही लेना है। तो आर.एस. अग्रवाल का जो नवीन अंक गणित, जिसका आपको अगर ये तो बुक मेरे पास अभी नहीं उपलब्ध है, ये क्योंकि नया संस्करण नया करके दिया है नवीन अंक गणित, जिसका पिक्चर आप ऊपर देख रहे होंगे, हम लगा दिए हैं इसका पिक्चर, इसको अच्छा से देख लीजिए। और ये नाम से आप सर्च करिए फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, आपको ये बुक डायरेक्ट दिख जाएंगे, वहां से आप मंगा भी सकते हैं इसको और बना भी सकते हैं। अगर नहीं है तो, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बुक सेम है। आपको बता रहे हैं कि दोनों बुक अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। अगर ये है तो ये लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये नहीं है तो लेना ही है तो ये नया वाला लीजिएगा। और इससे आप बनाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और अगर आपको हम डराना चाहें मैथ में कि लीजिए आपको हम ऐसा बुक दिखाते हैं जो कि काफ़ी भारी भरकम बुक है, तो आपको दिखाते हैं, हम देख लीजिए ये बुक, ठीक है, किरण का बहुत ही लाजवाब बुक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट इससे डर जाएंगे जिनका मैथ कमजोर है, जो मैथ पढ़ते नहीं है अच्छा से, इनको मन नहीं लगता है। और जिनका मैथ मजबूत होगा वो तो एकदम कंफर्म है कि ये पुस्तक वो जरूर बनाए होंगे। किरण पब्लिकेशन का ये पुस्तक आता है, ठीक है। काफ़ी मोटा बुक है, लेकिन मोटा है लेकिन काफ़ी ईजी तरीके से इसमें दिया गया है। और इसमें इस ऐसा मतलब टाइप को सजाया गया है, इतना इजी लेवल से उठाया गया और इतने प्रश्न पर आपको मतलब प्रैक्टिस करवाया गया है कि अगर आप इसका एक चैप्टर बनाते हैं ना तो वो चैप्टर से कहीं भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये अगर होगा आपके पास तो ये बनाए होंगे आपके पास तो बहुत अच्छा है। अगर है ये तो उसको छोड़ करके इसको रिवीजन करते रहिए। और अगर ये नहीं है तो सिर्फ आप आर.एस. अग्रवाल को बनाइए, वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपका सारा डाउट, ठीक है। डरिएगा मत, ये बुक मोटा देखने में है लेकिन काफ़ी ईजी बुक है। फिर यहाँ देख लिए हम लोग मैथ का पूरा देख लिए। मैथ में आपको ज़्यादा नहीं, आर.एस. अग्रवाल के बुक बनाने हैं, होगा तो ये एसएससी का जो आता है किरण का बना लीजिएगा, अगर होगा तो, नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल। फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रीजनिंग पे। रीजनिंग में हम क्या करें, ये काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट होता है और काफ़ी इजी भी होता है। किसी के मुंह से सुनिएगा रीजनिंग तो हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हम सही कर देंगे रीजनिंग में। लेकिन सिर्फ ऐसा लोग बोलते हैं, होता उनसे नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है इस पर फोकस करना इंसान या छात्र बोले तो अंतिम में शुरू करते हैं। मतलब 2-3 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा तो रीजनिंग पर हम 10 दिन में कर लेंगे रीजनिंग, लेकिन यहीं पे मार खाते हैं। अगर इन रीजनिंग को आप 30 में 28-27 तक सही कर
लिए तो समझिए कि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी में खेल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो रीजनिंग में हम बात कर ले कि एनटीपीसी में 30 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है, और वहीं पे ग्रुप डी का अगर हम बात कर ले तो 30 नंबर का क्वेश्चन, मतलब दोनों में ये रीजनिंग समान है। तो हम सोचे कि मतलब एनटीपीसी का अलग से आपको बुक बताते हैं और ग्रुप डी का अलग से बुक बताते, तो ये सही नहीं होता, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, जबकि सब चीज़ सेम है तो अलग से क्या बताना, सब चीज़ सेम है, सिलेबस भी सेम है, सिर्फ नंबर का वहाँ पे अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग का हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग के एक ही बुक है जिसका नाम ही है मास्टर रीजनिंग बुक। हो सकता है ये बुक का आप नाम नहीं सुने होंगे, तो क्योंकि रीजनिंग का अक्सर देखा जाता है कि लोग इसका बुक नहीं खरीदते हैं, इसको यूट्यूब से चाहे कहीं मास्टर के नोट्स से पढ़ के इसको क्लियर कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा सब्जेक्ट भी है कि अगर आप एक बार कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। अगर आप कैलेंडर पढ़ लिए हैं अच्छा से, अगर 2-3 दिन पहले पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे कैलेंडर के। ये होता है रीजनिंग में, ईजी तो होता ही है, तो लेकिन ध्यान देना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुक एक बता दें, मास्टर बुक। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसको हो सकता है तो आप ऑर्डर करिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो ऐसे आप सर्च करिएगा अरिहंत का मास्टर रीजनिंग बुक, तो ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अरिहंत का जो मास्टर रीजनिंग बुक है, इसमें इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है बातों को, जिसका आप पिक अगर देखना चाहें तो देखिए ऊपर लगा होगा, इसी तरह का बुक ये आता है। थोड़ा सा आप लोग को ये बुक महंगा पड़ सकता है, तो अगर आप सक्षम नहीं है लेने का तो कोई दिक्कत नहीं, हम दबाव नहीं डाल रहे हैं ये बुक लेने में। आप लोग रीजनिंग यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। अगर बुक का बात करें तो हम इसके अलावा कोई दूसरा बुक आपको नहीं बताएंगे, कि हो सकता है आपके लिए लेंदी, रोज 2 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं अगर यूट्यूब से भी आप पढ़ते हैं तो घबराना नहीं है। रीजनिंग को रोज पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना, इस बुक को ले लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा पढ़ना, और नहीं तो यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, या आपके पास मास्टर का नोट्स होगा, कहीं पढ़े होंगे आप तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अरिहंत पब्लिकेशन का ही लीजिएगा, अगर लीजिएगा रीजनिंग का बुक तो काफ़ी अच्छा बुक है। तो ये था आपके लिए पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी का होल सिलेबस, होल पैकेज इसको कह सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें से आपको लाभ नहीं होता है, सिर्फ आप देख के अपना समय को बर्बाद करते हैं, और आपको समझ में आता है कि मेरी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप सिर्फ किसी एक तरीका को फॉलो करिए। आपको बताया कि बुक का सिलेक्शन खुद आपको करना होगा, और इतने बुक में से आप चुनिएगा। आप ये बहुत ही कॉमन बुक आपको बताए हैं, जो कि हर स्टूडेंट, मतलब जो भी सक्सेस करते हैं उनसे मैंने बात भी किया है, तो वो बताए हैं ये बुक को, तब मैंने आपको ये बुक को फॉलो करने के लिए बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेस्ट बुक्स लिस्ट फॉर एग्जाम, मतलब कि बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब के बारे में आपको हम बता दिए। और सबसे यहाँ तो कुछ समझना ही नहीं पड़ा आपको, आर एस अग्रवाल और अरिहंत का बुक समझना आपको यहाँ पे था कि 2 बुक सामान्य ज्ञान का आर्ट्स और रेलवे घटना चक्र के लिए साइंस, और 2 आपको सपोर्टिंग रोल में रखने होंगे। तो ये था होल पैकेज आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी संबंधित। तो आप लोग को उम्मीद है बहुत ही अच्छे समझ में भी आया होगा और काफी मजा भी आया होगा, और आज से आप अपनी तैयारी में बदलाव करना शुरू भी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर और आप समय दीजिएगा, क्योंकि अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, और इसमें बताएंगे कि अगर आपको लूसेंट पढ़ना नहीं आता है, लूसेंट में आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि काफी बेस्ट और पॉपुलर बुक है, तो इसको पढ़ना अगर नहीं आता है तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके, वीडियो के अंत में खत्म होगा तो वीडियो फिर से चला के इस पे क्लिक करके लिंक पे आप जाके लूसेंट बुक का पूरा होल पैकेज देख सकते हैं, कि वहां भी पूरा होल पैकेज आपको मिलेगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए, नोट्स किस तरह से उसके बनाने हैं, क्लियर, वहां पे देख सकते हैं। और अगर आप मेरा इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब आरआरबी एनटीपीसी संबंधित मैंने पहले के जो वीडियो बनाया है कि उसमें कैसे आपको तैयारी करना है, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से आपको कितने घंटे कितने सेट मारने हैं और कितने घंटे पढ़ाई करने हैं, इन सब बात हम उसमें किए हैं। तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इन सभी तरह के बात के बाद हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मेरे चैनल पर भी हिस्ट्री और पॉलिटी संबंधित काफी वीडियोस डाले गए हैं। तो अगर आप वो पूरे वीडियो सीरियली देख लेते हैं, सिर्फ कुछ देर लगेंगे, और आप सीरियस ढंग से अगर उस वीडियोज को देखते हैं, तो फिर आपको ये आर्ट्स पोर्शन पे, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी पे कोई मेहनत करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ वीडियोस देखने के बाद ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो उसका भी लिंक आप देखिए, ये है हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक, और इसके बाद आपको देते हैं हम पॉलिटी का प्लेलिस्ट, ये देखिए ऊपर आ रहा होगा। तो इस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं टोटल का। ये हुआ पॉलिटी प्लेलिस्ट का लिंक, यहाँ से पॉलिटी आप देख सकते हैं पूरे सीरियली चल रहा है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी से ग्रुप डी से संबंधित हम बहुत सारे वीडियोज और भी आगे लाएंगे, और पीछे भी हम लाए हैं। तो उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं, आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि इन सब बुक मेरे
एग्जाम में जो है काफ़ी सहायता करेंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ, इसी उमंग के साथ और इसी नए जोश के साथ। अपनी तैयारी को एक नया रंग देते रहिए और मेहनत करते रहिए लगातार, क्योंकि इस बार एक सीट आपको एनटीपीसी में लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।